Assalamualaikum class 4. Myself Arslan Shahzad. Hope so you all are fine and doing well and safe at home. Today our topic is input parts of a computer from chapter number 2. First point is input device. Today we are going to learn about input devices, that how input devices can work, how we can enter data through our input devices. So an input device is any hardware device that send data to computer allowing you to interact with and control it. देखिए कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कोई ना कोई डाटा एंटर करते हैं, ठीक है, हम कंप्यूटर को डाटा सेंड करते हैं, इनपुट करते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं हमारे पास. What are the input devices of my computers? तो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं हमारे पास. Every computer come with keyboard and mouse, touchpad with laptops which are considered input devices. माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, और अगर लैपटॉप है तो माउस की जगह वो आपका टच पैड आ जाता है, वो आपका एज आ इनपुट डिवाइसेस का काम करता है, ठीक है. तो कीबोर्ड को देखते हैं. द कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस. अ कीबोर्ड इज़ द ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस विच इज़ presented as a layout of buttons. It is text based input device that allows the user to interact with the computer through a set of keys mounted on a board. Most keyboards have between 80 to 110 कीज़ इंक्लूडिंग. अब देखें क्लास कीबोर्ड क्या है. कीबोर्ड आपके पास, अगर नीचे पिक्चर आप में आपको नज़र आ रहा होगा, कीबोर्ड आपके पास क्या होता है कि इसके ऊपर आप नंबर्स 1 2 की फॉर्म में भी जो कीज़ होते हैं, न्यूमेरिक्स की वो भी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स की भी कीज़ भी होते हैं जो ABC होती है, फंक्शन कीज़ भी होते हैं, एरो की भी होते हैं, कुछ कंट्रोल की भी हैं. तो सारे कीज़ टोटल मिला के कीबोर्ड्स में भी कुछ फ़र्क होता है. 80 से लेके 110 तक इसके ऊपर टोटल जो है वो कीज़ जो हैं वो इनपुट किए जा सकते हैं. First typing key include the letter of alphabets generally laid out in the same pattern used for typewriter. This layout is known as query. अब क्लास ये वो सेम वो पैटर्न है जो कि पुराने टाइम में टाइपराइटर के ऊपर जो पैटर्न यूज़ किया जाता था, वो सेम पैटर्न को जो है वो कीबोर्ड के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है. और इसका जो नाम है वो अगर आप देखें कीबोर्ड के जो अल्फ़ाबेट्स की जो टॉप वाली लाइन है वो लेफ़्ट साइड से अगर आप उसको पढ़ना स्टार्ट करें QWERTY, तो ये वो वाला इसको शॉर्टकट नाम दे दिया गया, ठीक है. जस्ट उसके सीक्वेंस बताई गई है. न्यूमेरिक्स पैड भी हैं. अ लार्ज पार्ट ऑफ द डाटा इन नंबर्स. अ सेट ऑफ 17 कीज़ अरेंज इन द सेम कॉन्फ़िगरेशन फाउंड ऑन एडिंग मशीन एंड कैलकुलेटर्स वाज एडेड टू द कीबोर्ड. अब देखें न्यूमेरिक की भी आपके पास मौजूद हैं. न्यूमेरिक की इसमें अगर आप देखते हैं तो 17 कीज़ का जो है ना वो सेट मौजूद है वहाँ पे, तो वो सारा का सारा आप उसमें नंबर्स भी ईज़िली ऐड कर सकते हैं, ठीक है. आगे देखें फंक्शंस की आ जाते हैं. फंक्शन कीज़ क्या करते हैं. फंक्शन कीज़ एंड कंट्रोल कीज़. फंक्शन की कैन बी असाइंड अ टास्क बाय द एप्लीकेशन और एन ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एग्जांपल F7 कैन बी यूज्ड टू स्टॉप कीबोर्ड फ्रॉम राइटिंग और प्रेसिंग एनी की. कंट्रोल C इज़ यूज टू कॉपी डाटा एक्सेट्रा. अब देखें फंक्शन आपके पास यूज़ होते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे शॉर्टकट कीज़ को भी हम यूज़ करते हैं अक्सर, या कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तो हम फंक्शंस की का या कंट्रोल की का यूज़ करते हैं, ठीक है. कंट्रोल की प्रोवाइड कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल. 4 arrow keys arranged in an inverted formation between the typing keys and numerics keypad moving the cursor on the screen in small increment. अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि एरो भी होते हैं, एरो की भी होते हैं, टॉप डाउन लेफ़्ट और राइट, जिसके थ्रू हम अपनी फाइल्स को या वो जो हमारी जो स्क्रीन होती है उसको हम अप एंड डाउन या कर्सर को लेफ़्ट एंड राइट हम ईज़िली मूव कर सकते हैं, ठीक है. नीचे देखते हैं हमारे पास आ जाती है माउस, ठीक है. ये चीज़ें आप लोगों ने यूज़ की भी होंगी, क्लास आपको समझ भी होगी.
A computer mouse is a handheld hardware input device that controls a cursor in GUI and can move and select text, icon, file and folder on your computer. There are 2 click button on the mouse, right click and लेफ़्ट क्लिक। ठीक है, अब देखिए क्लास माउस क्या है, हैंड हेल्ड होता है कि आप हाथ से ईज़िली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ भी नज़र आ रही होती है उसको कंट्रोल करने के लिए आप इजीली उसको ओपन कर सकते हैं, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। और नॉर्मली 2 बटन होते हैं, एक लेफ़्ट की होता है, एक राइट की होता है। ठीक है, द लेफ़्ट बटन इन द मेन माउस बटन and is used for common tasks such as selecting object and double clicking. The right mouse button is often used to open contextual menus which are pop-up menus. For example, if you right click on the desktop, you may see on menu pop-up that include change view option, change desktop background. If you right click on the folder, the menu might include options such as open and properties. अब देखें, आप लेफ़्ट माउस प्रेस करते हैं, लेफ़्ट जो बटन होता है वो किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए या डबल क्लिक के से ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो राइट क्लिक होता है, राइट क्लिक आप कहीं पे भी ओपन करेंगे तो वो आपको पॉपअप एक बॉक्स ओपन करके देगा जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल ऑपरेशंस वहाँ पे आपको नज़र आएंगे जो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ माउस देख लेते हैं कुछ। अब कुछ टाइप्स हैं माउस के, वो देखते हैं। सबसे पहले है ऑप्टिकल माउस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माउस। इट प्रोजेक्ट्स एन LED ऑन इंफ्रारेड लाइट ऑन टू सरफेस, टेक थाउजेंड ऑफ इमेजेस पर सेकेंड, use those images to track the movement of mouse and relay that data back to computer for seamless movement of the cursor on the डिस्प्ले। देखिए ऑप्टिकल माउस आपके पास क्या होता है कि इसके नीचे देखें LED और इंफ्रारेड लाइट लगी होती है। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको मूव करते जाते हैं वो नीचे से डिटेक्ट होता है और डिटेक्शन की बेस पे वो आपको रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके देता है आपकी कर्सर पे। कर्सर होता है कि जो आपको स्क्रीन के ऊपर छोटा सा माउस नज़र आ रहा होता है ना, उसको हम कर्सर कहते हैं। ठीक है, अगला है लेज़र माउस इज़ अ सिमिलर टू द ऑप्टिकल माउस एक्सेप्ट दैट इट यूज़ अ लेज़र इन द place of LED or infrared light, which cause this mouse to be slightly more accurate than the optical mouse। और लेज़र माउस आ जाता है आजकल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो लेज़र माउस ही होता है। ये थोड़ा एक्यूरेट होता है, थोड़ा फास्ट होता है और इसका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा होता है और ये यूज़ करने में एफिशिएंट होता है, मतलब ये यूज़ करने में थोड़ा ऑप्टिकल माउस में से अच्छा है। ठीक है, और नीचे आता है ट्रैक बॉल माउस is a stationary mouse option that has a large ball on the top of mouse that the user can roll in place to move the cursor. There are some thumb operations, trackball hybrid options that incorporate a small trackball on the side of optical or laser mouse। अब देखिए अब क्या होता है क्लास आपके पास कि ट्रैक बॉल माउस होता है कि माउस के अंदर एक छोटी सी बॉल होती थी। अब ये खैर ये माउस ख़त्म हो चुके हैं। ये छोटी सी एक बॉल होती थी, वो जब जैसे हम माउस को नीचे रख के रोटेट करते थे अंदर अंदर वो बॉल वैसे रोटेट होती थी और वो रोटेट होते के साथ ही हमारे जो कर्सर है वो मूव होता था जिस पोजीशन में हम उसको मूव करना चाहते थे। ठीक है, तो ये क्लास आज आपका टॉपिक था, सो आपको समझ आ जाएगी आज के टॉपिक की। इसको आपने रीड आउट करना है और नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।